नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रवीण सर आप सभी लोगों को कौशल बैच में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो लोग भी यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट की तैयारी, स्टेट टीचर की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, उन सभी लोगों के लिए मैं डेली वीडियो यानी कि कौशल बैच के माध्यम से मैं आपको इन्वायरमेंट की जो क्लास है उसको मैं कंप्लीट कराने का प्रयास कर रहा हूं दोस्तों। तो आप सभी लोग जिस तरह से सहयोग कर रहे हैं उन सभी लोगों के लिए मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा दोस्तों। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैंने आपको पत्तियों के बारे में बहुत अच्छे से बता दिया और पत्तियों के महत्व के बारे में मैंने आपको बता दिया है। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है इसके बारे में मैंने चर्चा कर दिया है। फूलों के बारे में मैंने आपको शायद नहीं बताया है। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं आज फूलों के बारे में। फूल क्या होता है आप सभी लोग पहले से ही जानते होंगे, लेकिन फिर भी आपको जानना आवश्यक है, क्योंकि आपके एग्जाम के लिहाज से जो आप जानते हैं वैसे प्रश्न नहीं पूछा जाता है। आप जो जानते हैं वैसे प्रश्न नहीं पूछा जाता है। क्यों नहीं पूछा जाता है? क्योंकि आप जो जानते हैं आप सिर्फ व्यवहारिक जानते हैं, लेकिन आपको तकनीकी भाषा में नहीं पता होने के कारण आप प्रश्न को टैकल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं फूलों के बारे में। बात की जाती है, फूल जो होते हैं नए पौधे के विकास में सहायता करते हैं। पहली बात आती है, फूल जो होते हैं हमेशा ही नए पौधे के विकास में सहायता करते हैं, क्योंकि फूल पौधों के प्रजनन अंग होते हैं। फूल क्या होते हैं? पौधों के प्रजनन अंग होते हैं। और फूलों की पंखुड़ियाँ जो होती है रंगीन होती है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि फूलों की पंखुड़ियाँ क्या होती है? रंगीन होती है। पहली चीज़ें हमने क्या देखा कि फूल से क्या होता है? नए पौधों का विकास होता है। और फूल जो होते हैं पौधों के प्रजनन के अंग होते हैं। और फलों की जो फूलों की पंखुड़ियाँ होती हैं वो रंगीन होती हैं। नेक्स्ट बातें आइए बात करते हैं कि भिन्न भिन्न प्रकार के पौधों की पंखुड़ियों का रंग भिन्न भिन्न होता है। देखो, जो भी पौधे होते हैं उनकी जो पंखुड़ियाँ होती हैं उनके कलर हमेशा अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही कलर में होते हैं। ठीक है, और फूल के कई भाग होते हैं। फूल के कई भाग होते हैं। पहला जैसे बाह्यदल होता है, पंखुड़ियाँ होता है, स्त्री केसर होता है या पुंकेसर होता है दोस्तों। तो फूल के कई भाग होते हैं जिसके अंतर्गत बाह्यदल, पंखुड़ियाँ, स्त्री केसर और पुंकेसर आदि होता है दोस्तों। आइए बात करते हैं सबसे अच्छे प्रश्न की बात करते हैं जो 2018 में यहाँ प्रश्न पूछा गया दोस्तों। तो फूलों में सबसे बड़ा फूल कौन सा होता है? फूलों में सबसे बड़ा फूल कौन सा होता है? रफलेसिया होता है। फूलों में सबसे बड़ा फूल कौन सा होता है? रफलेसिया होता है। और सबसे छोटा फूल क्या होता है? बुल्फिया होता है। देखो, फूलों में सबसे बड़ा फूल कौन सा होता है? रफलेसिया होता है। और सबसे छोटा फूल क्या होता है? बुल्फिया होता है। हाँ, एक चीज़ और भी आपके एग्जाम में अभी 2011 में यहाँ प्रश्न पूछा गया था कि फूलों की घाटी कहाँ पर अवस्थित है दोस्तों। तो फूलों की घाटी उत्तराखंड के चमोली जिले में अवस्थित है। उत्तराखंड के, देखो, जो चमोली है एक जिला है, उत्तराखंड का एक जिला है जिसे बोला जाता है चमोली जिला दोस्तों। ठीक है, उत्तराखंड के चमोली जिले में अवस्थित है। किसे क्या बोला जाता है? फूलों की घाटी बोला जाता है। किसे? चमोली जिला को। ठीक है, आइए बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की, यानी अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो दोस्तों, अगर अगले पॉइंट की बात की जाए, बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर की जा रही है कि फूलों के महत्व को बताइए, यानी कि फूलों को क्या महत्व होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लावर क्या होता है। पहली चीज़ ये होती है कि परागण की प्रक्रिया फूल द्वारा ही संपन्न होती है। जो परागण की प्रक्रिया होती है दोस्तों, परागण की प्रक्रिया जो होती है उस किसके द्वारा होती है? फूलों के द्वारा ही होती है। और इसी प्रक्रिया के द्वारा पौधों में प्रजनन होता है। देखो, परागण के कारण क्या होता है? पौधों में क्या होता है? प्रजनन की क्रिया होती है। प्रजनन की प्रक्रिया कैसे होती है, क्रिया कैसे होती है दोस्तों? परागण की प्रक्रिया के माध्यम से। दूसरी बात बताती है कि परागण की प्रक्रिया कई प्रकार से होती है। देखो, परागण की प्रक्रिया कौन कौन से प्रकार से? देखो, एक तो वायु के माध्यम से, वायु के माध्यम से परागण की प्रक्रिया होती है। कीटों के द्वारा परागण की प्रक्रिया होती है। और इतना ही नहीं दोस्तों, जल के माध्यम से भी परागण की प्रक्रिया होती है। पक्षियों के माध्यम से भी परागण की प्रक्रिया होती है। और जंतुओं में जैसे चमगादड़, घोंघा इत्यादि के द्वारा भी, या तितलियां वगैरह आदि के द्वारा भी क्या होता है दोस्तों? फूलों में परागण की प्रक्रिया होती है। आइए बात करते हैं, कुछ ऐसे फूल होते हैं जिन्हें हम खाते भी हैं। हमारे एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, ऐसे निम्नलिखित में से कौन कौन से फूल हैं जिन्हें खाया भी जाता है। तो कुछ फूल ऐसे होते हैं जिन्हें खाया जाता है, जिसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें रखी गई हैं? केला, सहजन, कद्दू, तोरई। ठीक है, केला, सहजन, कद्दू, तोरई दोस्तों, ये फूल होते हैं जिन्हें हम क्या करते हैं? खाते हैं। और दूसरी बात करते हैं, कुछ फूल ऐसे होते हैं जिनसे इत्र बनाया जाता है।
और तथा इनसे ही लौंग व केसर इत्यादि भी प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो कुछ फूल ऐसे होते हैं जिनसे हम इत्र यानी सेंट बनाने का काम करते हैं, और कुछ फूल ऐसे होते हैं जिनसे लौंग व केसर भी प्राप्त होता है। दोस्तों आइए बात करते हैं फलों के बारे में। अब फूल के बारे में आपने देखा कि हमने क्या क्या देखा, बहुत अच्छी चीज़ें देखा। ठीक है, आपको मैंने रफलेसिया और बुल्फिया के बारे में भी बताया, इसको आप याद रखेंगे दोस्तों, बिल्कुल भी आप भूलेंगे नहीं। आइए बात करते हैं फल के बारे में। अगर हम फल के बारे में बात करें दोस्तों, तो फल जो होता है, फलों का निर्माण जो होता है दोस्तों, फूलों के अंडाशय भाग से होता है। तो हमें ये भी याद रखना है, जो फलों का निर्माण होता है कैसे होता है, अंडाशय के माध्यम से, ओवरी के माध्यम से होता है। दूसरी बात करते हैं, फलों के अंदर बीज भी होता है। देखो फलों के अंदर क्या होता है, बीज होता है। लेकिन दूसरी बात हमें यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि जो फल होते हैं सामान्यतः या तो मीठे होते हैं या तो खट्टे होते हैं, या दोनों प्रकार के हो सकते हैं। मीठे भी हो सकते हैं, खट्टे भी हो सकते हैं, या मीठे खट्टे अलग अलग हो सकते हैं, या दोनों हो सकते हैं। दोस्तों आइए बात करते हैं फल के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे सेब, अमरूद, अनार, टमाटर, नींबू इत्यादि चीज़ें जो होती हैं वो फल के अंतर्गत आती हैं। बाकी तो आप खुद ही जानते हैं, और ज़्यादा जानने की आवश्यकता हो तो आप इंटरनेट पे जाइए, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें, फल आप डालिए फ्रूट्स के बारे में, आपको गूगल भाई साहब सब कुछ बता देंगे। तो दोस्तों आइए बात करते हैं बीजों के बारे में। अगर हम बीजों के बारे में बात करें तो फूलों में पाए जाने वाले बीजांड जो होता है, बीजांड से क्या बनता है, बीज बनते हैं। फूलों के अंतर्गत जो पाए जाने वाले बीजांड होते हैं दोस्तों, उससे क्या बनता है, बीज बनते हैं। और बीजों के अंदर बीजों के अंदर जो चीज़ें पाई जाती हैं उसे भ्रूण कहते हैं। बीजों के अंदर जो चीज़ें पाई जाती हैं उसे भ्रूण कहते हैं। और जो भ्रूण होता है वो नमी व वायु की उपस्थिति से क्या होता है दोस्तों, अंकुरित होते हैं। नमी व वायु की उपस्थिति से क्या होते हैं दोस्तों, अंकुरित होते हैं। इसको भी आपको ध्यान रखना। आइए बात करते हैं बीजों का महत्व। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ सीड्स। क्या होता है, यानी कि बीजों का महत्व क्या होते हैं। कुछ बीजों से क्या होता है, तेल निकाले जाते हैं, और कई प्रकार के बीज ऐसे होते हैं जिन्हें हम खाते भी हैं। देखो कुछ ऐसे बीज होते हैं जिनसे तेल निकलते हैं, जैसे कि आप सरसों होता है, अरसी का तेल, अरसी होता है, इनसे क्या होता है, तेल निकाला जाता है। लेकिन कई प्रकार के ऐसे भी बीज होते हैं जिनसे क्या होता है, जिन्हें हम क्या करते हैं, खाते हैं दोस्तों। तो जिसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें रखी गई हैं, मूंगफली, दालें, चावल, गेहूं इत्यादि चीज़ें जो होती हैं, इन बीजों को हम खाते भी हैं दोस्तों। इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, बीजों के महत्व में दोस्तों। तो दोस्तों अभी आपने देखा बीजों के महत्व के बारे में बताया। आज आइए बात कर लेते हैं जो आज का लास्ट पॉइंट है, पौधों के प्रकार के बारे में दोस्तों। ठीक है, पौधों के प्रकार के बारे में यदि हम बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। ये हमारे एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन हमारे जानकारी के अभाव की वजह से हमारा जो क्वेश्चन होता है हम गलत करके आ जाते हैं। फिर हम किस पर आरोप लगाते हैं दोस्तों, आयोग पर आरोप लगाते हैं। किस पर आरोप लगाते हैं दोस्तों, आयोग पर लगाते हैं। आइए बात करते हैं, पहला जो फूल है, यानी कि पहला जो आपके पौधे हैं वो है साग। साग को क्या कहा जाता है, हर्बस कहा जाता है। देखो कई बार इंग्लिश में भी पूछ लिया जाता है ऐसे शब्दों को। हमारे जो क्वेश्चन सेटर होते हैं, अगर उन्हें साग लिखने में थोड़ा से परेशानियाँ हो रही, हेजिटेशन हो रहा, तो हर्बस लिख देते हैं। ठीक है, वो कैसे रहेगा, प्रोनाउंसिएट रहेगा इंग्लिश में, लेकिन वो हिंदी भाषा में लिखा रहेगा, देवनागरी लिपि में। बात की जाती है साग के बारे में, तो यहाँ बहुत ही आकार में छोटे होते हैं। इनकी पहली विशेषता ये होती है आकार में बहुत छोटे होते हैं। इनका जो तना होता है हरे रंग का होता है और बहुत ही कोमल होते हैं। पहली विशेषता हमने देखा कि बहुत ही छोटे होते हैं। दूसरी, इनके तने जो होते हैं हरे रंग का होता है, बहुत ही कोमल होते हैं। और दोस्तों इनमें ये भी होते हैं, इनमें अत्यधिक टहनियाँ नहीं पाई जाती। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, हर्बस में क्या होता है दोस्तों, अत्यधिक टहनियाँ नहीं पाई जाती हैं। इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, बिल्कुल भी भूलिएगा मत दोस्तों। इसके उदाहरण क्या हो सकते हैं, हर्बस के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे धनिया आती है, मेथी आती हैं, पालक आते हैं, आदि चीज़ें जो होती हैं वो आपके साग यानी कि हर्बस में आते हैं दोस्तों। आइए बात करते हैं झाड़ियों के बारे में। अगर हम झाड़ियों के बारे में बात करें तो झाड़ियों की विशेषता ये है कि इनका आकार साग से बड़ा होता है। इनका आकार क्या होता है, साग से थोड़ा बड़ा होता है। और इनका तना जो होता है, इनका तना मोटा व कठोर होता है। इनका तना कैसे होता है दोस्तों, इनका तना क्या होता है, या तो मोटा होता है या कठोर होता है, या दोनों हो सकता है दोस्तों। जिसके अंतर्गत बताया जाता है इसमें सारी शाखाएं, कई सारी शाखाएं पाई जाती हैं। जो झाड़ियाँ होती हैं इनके अंतर्गत बहुत सारी शाखाएं पाई जाती हैं और ये तने के आधार पर निकलती हैं। देखिए दोस्तों, आप सभी लोगों को थोड़ा से कल्पना करना चाहिए।
अगर आप पढ़ रहे हैं तो कम से कम आपको इमेजिनेशन, यानी कि आपको इमेजिनेशन करना आना चाहिए। यदि आप इमेजिनेशन कर लेते हैं तो मैं डेफिनेटली कहता हूं कि आपका क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होगा, 30 में 30 आप आंसर जरूर करके आएंगे दोस्तों। साथ ही साथ मैं आप सभी लोगों से ये भी बताना चाहूँगा, जो लोग भी दूर दराज के क्षेत्रों में पढ़ रहे हैं वो सभी लोग ऑनलाइन कोर्स लेना चाहते हैं तो हमारे पास विजिट कर सकते हैं, हमारी टीम आपसे बात कर लेगी। आप जैसे ही हमारा जो नंबर है 8920340192 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आप ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। देखो ऑनलाइन का दो तरीका हमारे यहाँ क्लास मिलती है। पहले तरीका ये होता है कि आपको YouTube पर सीधे रिकॉर्डेड वीडियो मिले। दूसरा तरीका ये है कि आप चाहो तो हमसे डायरेक्ट जुड़कर गूगल मीट ऐप पर हम आपको डायरेक्ट लाइव क्लास देंगे, आपसे हमारी डायरेक्ट डिस्कशन होगी। बहुत ही इंटरेक्टिव क्लास होती है, बहुत ही अट्रैक्शन क्लास होती है, क्योंकि हमारी कुछ क्लासेस चल रही हैं। तो आप भी जुड़कर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि मेरे द्वारा और मेरी टीम के द्वारा पढ़ाई गई चीज़ें डेफिनेटली आप क्वेश्चन यानी एग्जाम में आप बेहतर करके आएंगे, क्योंकि हम उसी तरह से कोर्स को डिजाइन करते हैं कि जिस तरह आपके एग्जाम में आएगा ही, ठीक है, आएगा ही डेफिनेटली। आपको एग्जाम में कभी ऐसा नहीं लगेगा कि हम पहली बार देख रहे हैं, बल्कि आपको एग्जाम में ऐसा लगेगा कि आप पहली बार नहीं दोस्तों, बल्कि आप बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं झाड़ियों के बारे में, थोड़ा सा इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं दोस्तों। अगर एग्जाम्पल की बात की जाए दोस्तों तो इसके उदाहरण हैं गुलाब, गुड़हल, नींबू इत्यादि क्या हो जाएंगे, आपके झाड़ियों के अंतर्गत आते हैं। आइए बात करते हैं वृक्ष के बारे में। भला इसको कौन नहीं जानता वृक्ष के बारे में। ठीक है, अगर हम वृक्ष की बात करें दोस्तों तो वृक्ष में क्या बताया जाता है, इनका आकार बहुत ही बड़ा और विशाल होता है। वृक्ष की बात की जाए दोस्तों तो इनका आकार जो होता है बहुत ही बड़ा होता है और बहुत ही विशाल होता है, और इनका जो तना होता है कठोर होता है, कठोर व मोटा होता है, लेकिन जो रंग होते हैं दोस्तों भूरे रंग का होता है। ठीक है, वृक्ष की बात करें तो भूरे रंग का इनका रंग होता है, और इनके तने में भी कई प्रकार की शाखाएं पाई जाती हैं। तो इनके तने में कई प्रकार की शाखाएं निकलती हैं, कई प्रकार की शाखाएं पाई जाती हैं जो चारों ओर फैली हुई होती हैं। जैसे कि आप वृक्ष के बारे में आप आम देख सकते हैं, नीम देख सकते हैं, और जामुन देख सकते हैं, पीपल देख सकते हैं, कीकर देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो आपके उदाहरण हैं ये सारे वृक्ष में आएंगे दोस्तों। तो आप सभी लोग चाहो तो इंटरनेट पर जा सकते हो, नहीं तो ये सब चीज़ें आप बचपन से ही देखते आ रहे हैं, बस थोड़ा से महसूस करने की बात है और समझने की बात है बस। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ आप सिर्फ महसूस करते चलिए। मैं डेफिनेटली कहता हूँ कि आपको सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। आइए बात करते हैं लताएं के बारे में, जिन्हें बोला जाता है क्रीपर्स। लताओं को क्या बोला जाता है दोस्तों, क्रीपर्स बोला जाता है। ये वे पौधे होते हैं जो अत्यंत ही कमज़ोर होते हैं। लताओं के अंतर्गत बात करें तो दोस्तों ये अत्यंत कमज़ोर होते हैं, जो सीधे स्थिर नहीं हो पाते। देखो इनकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जो सीधे स्थिर नहीं हो पाते हैं, और इन्हें स्थिर रहने के लिए किसी ना किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों। देखो लताएं वे होती हैं, क्रीपर्स वे होती हैं जो अत्यंत ही कमज़ोर होती हैं और सीधे स्थिर नहीं रह पाती हैं। और दूसरी चीज़ें हैं, स्थिर रहने के लिए दोस्तों इन्हें क्या करना पड़ता है, किसी न किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों। आइए बात करते हैं लताओं के दो प्रकार होते हैं। लताएं के दो प्रकार होते हैं, एक होता है विसर्जी लताएं और दूसरा होता है आपका आरोही लताएं। विसर्जी लताओं की बात करें दोस्तों, क्रीपर्स उन्हें कहा जाता है, जो सामान्यतः एक वे लताएं होते हैं जो जमीन के बड़े भूभाग पर फैले होते हैं। आपने देखा है विसर्जी लताएं हमेशा ही एक तरीके से सांप, आप जानते हो ना सर्प जैसे एक तरीके से जमीन से चिपट कर चलता है, नहीं लपट कर चलता है, उसी तरह विसर्जी लताएं होती हैं। जैसे खीरा, खरबूजा, तरबूज, पुदीना इत्यादि आप देखिए तो जमीन से बिल्कुल पकड़ कर रहते हैं, तो इन्हें बोला जाता है विसर्जी लताएं दोस्तों। उसके बाद आइए बात करते हैं आरोही, और लास्ट आज का हमारा यहीं पर क्लास को हम यहीं पर विराम देंगे दोस्तों। लास्ट बातें कर लेते हैं आरोही लताएं, जिन्हें बोला जाता है क्लाइंबर क्रीपर्स। अब आपको क्लाइंबर्स के बारे में ही पता चल गया होगा, जो चीज़ें ऊपर की ओर चढ़ती हैं, लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है कि लताएं किसी ढांचे की सहायता या सीधी खड़ी होती हैं। देखो ये जब खड़ी भी होती हैं तो अपने सहारे नहीं, बल्कि किसी न किसी चीज़ की आवश्यकता इन्हें जरूर पड़ती है जो ऊपर की तरफ जाती है, जिससे कि क्या होता है, यह वृक्ष तनों के चारों ओर लिपट जाती हैं और इन्हें क्या बोला जाता है दोस्तों, आरोही लताएं। इनका एग्जाम्पल है मनी प्लांट। आपने बहुत अच्छे से देखा होगा मनी प्लांट, यदि आप नहीं भी देखे हैं
तो मटर तो सबने ही देखा होगा। अगर मटर भी नहीं देखा दोस्तों तो अमरवील तो देखा ही होगा। अगर ये सब भी नहीं देखे हैं तो इसका मतलब आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आप इंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी चीज़ें। आज आपको क्लास कैसे लगी दोस्तों, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करें। देखो, देख कर निकल जाना इट्स अ रॉन्ग फैक्ट। ठीक है, आपको क्या करना चाहिए, थोड़ा से शेयर सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसे लगी आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद आज के लिए, जय हिंद दोस्तों।